हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक पोइम जिसका नाम है दिस ब्रेड आई ब्रेक बाय डायलन थॉमस। इस पोइम के दो पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल लेवल पर देखें तो ये एक नेचर पोइम है और डीपर लेवल पर इसमें बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोवर को उनका सेक्रीफाइस याद दिला रहे हैं। दिस ब्रेड आई ब्रेक वॉज वंस द ओट, this vine upon a foreign tree, plucked in its fruit, men in the day or wined at night, laid the crops low, broke the grapes joy। डायलन थॉमस को एक बार विचार आता है कि ये जो ब्रेड हम खा रहे हैं ये पास्ट के डेज में ओट हुआ करती थी। ओट को तोड़कर उसको पीस कर फिर उसकी ब्रेड बनी। इसी तरह ग्रेप्स को तोड़कर उसकी वाइन बनाई गई। ओट एंड ग्रेप्स ब्रेड एंड वाइन बनने से पहले एक फ्रूट हुआ करते थे, बट इन फ्रूट्स को दिन में ह्यूमंस ने और नाइट के टाइम में वाइंड ने तोड़ा। मतलब रात को हवा की वजह से ओट और ग्रेप्स टूटकर नीचे गिर गए और दिन में ह्यूमंस ने अपनी आवश्यकता पड़ने पर इनको तोड़ा। इस स्टेंजा का डीप मीनिंग देखें तो ये लाइंस जीसस क्राइस्ट के लिए है कि उनकी लाइफ प्योर थी। फॉरेन ट्री एल्यूड्स करता है, यह संकेत करता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जेरूसलम में हुआ। सो ही वॉज ए ज्यू, yet Christian churches spread anti-Semitism. Once in this wine the summer blood knocked in the flesh that decked the wine. Once in this bread the oat was merry in the wind. Men broke the sun, pulled the wine down. पोइट कहता है कि ब्रेड एंड वाइन ये नेचर का ही एक पार्ट है, क्योंकि ब्रेड ओट से बनी है और वाइन ग्रेप से। समर ब्लड मीन्स हम जो वाइन या जूस जो कि ग्रेप से बनी हुई है उनको गर्मियों में पीते हैं। ये ग्रेप्स जब वाइन पर, जब बेल पर, जब लताओं पर लगते हैं तो वाइन्स को ब्यूटीफुल बना देते हैं। यहाँ पोइट कहता है कि ब्रेड जब ओट था तब फील्ड में वाइंड के साथ झूमता, मतलब ओट हवा में लहराता, बट मैन ने नेचर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस फ्लेश यू ब्रेक, दिस ब्लड यू लेट, मेक डिसोलेशन इन द वेन, वर ओट एंड ग्रेप, बोन ऑफ द सेंसुअल रूट एंड सेप, माई वाइन यू ड्रिंक, माई ब्रेड यू स्नेप। आज जो हम फ्लेश जो ब्रेड खा रहे हैं और जो ब्लड जो वाइन पी रहे हैं ये पास्ट में ओट एंड ग्रेप्स हुआ करते थे। और इसको सोचकर पोइट लोनली एंड सैड फील करता है, क्योंकि नेचर ने ह्यूमन को बहुत कुछ दिया, जैसे सन, वाइंड, रेन, सोइल, ये सभी नेचर ने दिया है। हमें थैंकफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द नेचर। ये जो वाइन एंड ब्रेड है इनका जन्म ग्रेप्स एंड ओट की जड़ से हुआ है। अब इस पोएम की स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मीनिंग देखें तो जीसस क्राइस्ट एक बार रात्रि के भोजन पर अपने शिष्यों को, अपने डिसिपल्स को ये बताते हैं कि जो ब्रेड हम खाते हैं वे हमारी बॉडी में फ्लैश बन जाता है और जो ड्रिंक करते हैं वो ब्लड बनता है।